परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी देवतुल्य भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग यहाँ पे प्रत्येक रविवार को इकट्ठा होते हैं और आप जानते हैं कि हजारीबाग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घर से चल करके अपने सपनों को लेकर के, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर के आते हैं कि हम हजारीबाग जाएंगे तो बेहतर पढ़ाई करके अच्छा अपने जो मुकाम है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, वहाँ तक पहुँचेंगे और सफल होकर के घर लौटेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद आप सभी भी जानते हैं कि क्या करता है स्टूडेंट, पढ़ने आता है लेकिन पढ़ता कम है, बाकी सब कुछ ज़्यादा करता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यू 90 और टॉप 10 के बारे में। कोई भी चीज़ है उसको पूरक जो होता है वो 100% होता है ना, 100% होता है पूरक। लेकिन आज हम जानेंगे कि न्यू 90 क्या है और टॉप 10 क्या है। जैसे आप जानते हैं न्यू कहते हैं बुनियाद, जिसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, वो होता है 90%। किसी भी चीज़ का आप देख लीजिए, सीधा सा आप समझिए कि बिल्डिंग का निर्माण होता है। आपके सामने जो भवन बना हुआ है, इस भवन को बनाने के लिए यदि हमको बेहतर भवन बनाना है, ज़्यादा टिकाऊ बनाना है, मजबूत भवन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसका बेस की मजबूती करना होगा। यदि हम बेस मजबूत बना दिए तो 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला, कितना भी हम बना देंगे ढहने वाला नहीं है। लेकिन हम बेस ही नहीं बनाएं और घर हम बनाते चले जाएंगे ऊपर तक, तो क्या होगा? बहुत कम समय में वो घर ढह जाने वाला है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो न्यू 90 होता है। आधार बनाने का काम, जो बेस बनाने का काम होता है, बुनियाद बनाने का काम, उसी को हम लोग कहते हैं कि न्यू जो है वो 90% का होता है। आप देखे होंगे दोस्तों, जो आइसबर्ग होता है, समंदर में क्या होता है? जो बर्फ़ है उसका पहाड़ बना होता है और उस पहाड़ में क्या होता है? ऊपर में जो दिख रहा होता है ना, पानी के स्तर से ऊपर जो दिखता है वो 10% ही होता है और उसका 90% जो होता है वो समुद्र के पानी के अंदर होता है। लेकिन हमको दिखता कौन सा भाग है? वही 10% दिखता है। 90% दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसीलिए आप जानते होंगे कि एक समुद्र में जो ये जहाज का जो क्षतिग्रस्त हुआ था, क्या नाम था उसका? टाइटैनिक जहाज था। क्यों क्षतिग्रस्त हुआ था? जो उसको चालन करने वाले थे, चलाने वाले थे, उनको लगा कि ये छोटा सा है आइसबर्ग, छोटा सा बर्फ का पहाड़ है। सोचा कि मेरा इतना बड़ा सा जहाज है, ये तो इसको हटा देगा और ये हमारा क्या होगा? चला जाएगा। लेकिन वही क्या हुआ? गलतफहमी की वजह से उसको लगा कि छोटा है, लेकिन वो टॉप 10 ही दिख रहा था, उसका 90% नहीं दिख रहा था और उसके वजह से क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। बस यही हम लोग के भी जीवन में है दोस्तों। आप देखेंगे तो क्या होता है हमारे भी जिंदगी में, बस वही चीज़ है। क्या है? हमारे बाहर का जो रिसोर्स दिख रहा है, बाहर का जो संसाधन, कपड़ा लत्ता, जितना भी ये ड्रेस है, हम कोट पहन लें, बाल कटिंग करा लें, है ना, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, वो क्या होगा? मात्र टॉप 10 ही होता है और 90% हमारे अंदर होता है। वो अंदर की पार्ट कौन सा है? हमारी आदतें हैं, हमारे बिहेव है, हमारा व्यवहार है, हमारा आचार है, हमारा विचार है, हमारा आंतरिक शक्ति है, जिसको कहते हैं आत्मबल कहते हैं, वो हमारा 90% है। लेकिन आज जितने भी युवा को देखा जाए तो अधिकतर युवा क्या बनाने में लगे हैं? 90% को बनाने में लगे हैं या टॉप 10 को बनाने में लगे हैं? टॉप 10 को। बाल एकदम पूरा कटिंग करवा लेंगे, फेस पूरा क्या है? क्लीन करवा लेंगे, फेस वॉश करा लेंगे, वो क्या है? टॉप 10 है। लेकिन हमको क्या शुद्ध करना होगा और बेहतर बनाना होगा? 90 को, न्यू 90 को, जो हमारे अंदर है, जो हमारे आदतें हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे प्रत्येक दिन का जो रूटीन है, उसमें हमको अंदर की भावनाओं को तेज करना होगा, आत्मबल को बेहतर बनाना होगा, विकसित करना होगा। और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? न्यू 90 को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? उसी के लिए कहा जाता है कि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 यदि चीज़ों को यदि पालन किया जाए तो आप यकीन मानिए कि हमारा न्यू 90 जो है वो बेहतर बनेगा, मजबूत बनेगा। और जिसका न्यू 90 मजबूत है ना, जिसका न्यू मजबूत है, उसको कोई हिला पाता है क्या? आपके सामने विशाल पेड़ है, इसका भी जड़ जो है, जितना जिसका जड़ मजबूत होता है वो पेड़ उतना ही दृढ़ता के साथ खड़ा होता है, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन इस पेड़ को हिला नहीं सकता है। लेकिन वहीं आप जानते होंगे वैसे भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनका जड़ें मजबूत नहीं होता है, थोड़ा सा भी हवा आएगा ना, क्या होगा? उखड़ जाता है। देखे हैं ना? वही बात होता है, जिसका नींव मजबूत नहीं था, पेड़ कैसे गिर गया? थोड़ा सा भी आंधी में, उसका जो जड़ था वो मजबूत नहीं था। लेकिन जिसका जड़ मजबूत होता है वो कभी नहीं उलटता है। बरगद के पेड़ को कभी उल्टे हुए देखे हैं क्या?
कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जेसीबी भी आ जाएगा तो उसको उल्टाने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई कैसे इसको उल्टाएंगे। क्यों? उसका न्यू 90 जो है वो मजबूत है। और बस आज हम सभी को यदि काम करना है तो वही न्यू 90 को मजबूत करना है। बाहर हम किसी भी तरह से रहेंगे तो वो हमारा क्या है, सिर्फ टॉप 10 है, वो दिखने वाला काम है। लेकिन जो असली काम करना होगा वो आपको न्यू 90 पर काम करना होगा, अंदर को मजबूत करना होगा। बाहर आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका हेल्थ देखेंगे, शरीर जो है पूरा बड़ा है, पेट भी बड़ा है, पूरा आप देखेंगे तो मांस उसका थुलथुल है, लेकिन कुछ काम का है क्या? कितने सारे लोग देखेंगे, रोड में जाइए ना, बहुत सारे लोग दिखेंगे जो पेट वाले हैं, शरीर वाले हैं, लेकिन कुछ काम का है, चल नहीं पाते हैं अच्छा से। देखे होंगे आप लोग, अच्छा से चल नहीं पाते तो कौन सा काम का है आप बताइए? कुछ कर नहीं पाते हैं। वो क्या किए? वो काम किए टॉप 10 पर, अपने शरीर को चमकाने में, शरीर को बनाने में काम किए। और आज जो युवा हैं, छात्र हैं, ये भी वही कर रहे हैं। आप लॉज में देखे होंगे तो सप्ताह में 3 से 4 दिन इनका जो खान पान होता है वो वही होता है, मुर्गा मछली, ये वो बहुत सारा चीज़। क्यों भाई, क्यों होता है? सप्ताह में वो रूटीन बना हुआ है, कितना दिन ये खाना है। लेकिन उसी को आप पूछिए कि क्या भाई आप पढ़ने के लिए रूटीन बनाए हो? होता है क्या? पढ़ने के लिए उसके पास रूटीन नहीं होता है। और वही पढ़ाई क्या है, आपका न्यू 90 को मजबूत बनाता है। लेकिन न्यू 90 पर कोई काम नहीं कर रहा है, टॉप 10 पर काम कर रहा है कि अच्छा हम दिख जाएंगे तो हमारा क्या है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। लेकिन वैसा है क्या? नहीं है। आप अंदर से जो है, आपका गुण आपका परिचय कराता है, आपका व्यवहार आपका परिचय कराता है, आपका संस्कार आपका परिचय कराता है, ना कि आपका शरीर आपका परिचय कराता है। ऐसा है क्या? स्मार्ट दिखने वाला का परिचय होता है? नहीं होता है। लेकिन आप गांव में देखे होंगे जो टॉप कर जाता है किसी भी चीज में, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। क्यों? अच्छा दिखने में भी नहीं है, अच्छा नहीं है दिखने में, लेकिन वो क्या है, वो काम किया तो अपने न्यू 90 को बनाने में काम किया, इसीलिए उसका जो है मान और सम्मान हमेशा बना रहता है। सारे लोग यदि नाम लेते हैं तो उनका नाम लेते हैं जो संस्कारी होता है, जो सदाचार वाले होते हैं, जो व्यवहार अच्छा करते हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा से बोलते हैं। तो दोस्तों यही हम कहेंगे कि यदि आप कुछ काम करिए तो आप न्यू 90 को बनाने में करिए, और यदि आपका न्यू 90 बेहतर बन गया तो टॉप 10 ऑटोमेटिक बेहतर बन जाने वाला है। टॉप 10 के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, एक IAS है जो जिसका हाइट ज़्यादा नहीं है, आप लोग देखे होंगे, हाइट बहुत कम है, बहुत कम। क्या नाम है उनका? हाँ, जो भी है नाम हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका हाइट देखेंगे, देखने में भी उतना ये नहीं है, लेकिन क्या है, IAS ऑफिसर हैं भाई। क्या किया उन्होंने? यदि ये सोच करके चलता कि हम शरीर को ही बनाने में लगे रहते हैं तो क्या होता, हमारा न्यू 90 बिगड़ जाता। और यदि न्यू 90 को बनाने में काम करिएगा तो टॉप 10 आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो क्या बनाने में काम करना चाहिए? ऐसा नहीं, हम क्या बोले कि टॉप 10 को बनाने में काम आप करिएगा तो न्यू 90 बिगड़ जाएगा, ऑटोमेटिक है। सिर्फ आप शरीर पर ही ध्यान दीजिए कि हमारा शरीर जो है मोटा हो जाए तो खाना होगा और सो जाना होगा, कुछ करना होगा क्या? और करिएगा काम तो फिर वही होगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपको यदि न्यू 90 पर काम करेंगे तो आपका टॉप 10 ऑटोमेटिक भी निखरने लगेगा, बेहतर बनने लगेगा। दोस्तों एक छोटा सा कहानी हम बताएंगे कि एक गुरुदेव होते हैं जो अपने सारे छात्रों को शिक्षा देते हैं। पहले गुरु होते थे, अब क्या है, टीचर बन गए हैं ना। पहले गुरु, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश, अर्थात क्या होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं वही गुरु होते थे। लेकिन अभी टीचर हैं, है ना। तो पहले क्या था, गुरुकुल में गुरुदेव शिक्षा देने का काम करते थे, बहुत सारे छात्र थे, पढ़ते थे वहाँ पे आकर के। अब क्या होता है, गुरुदेव को कहीं एक दूर यात्रा पर जाना होता है और उन्होंने जो है सभी छात्रों को एक ही जैसे शिक्षा दिए थे, सभी को समान भावना से। लेकिन क्या है, जब दूर यात्रा पर जाने वाले होते हैं उससे पहले 2 छात्र को बुलाते हैं और दोनों के हाथों में कुछ गेहूं के दाना दे देते हैं और क्या कहते हैं कि जब हम वापस आएंगे यात्रा से तब तक इसे तुम्हें सुरक्षित रखना है। अब दोनों ने क्या किया, उसमें से एक था, उन्होंने बोला, गुरुदेव तो बोले कि इसको सुरक्षित रखना है भाई, क्या करना होगा, वो लाल कपड़ा में बांध करके पूरा बक्सा में जा करके दबा करके रख देते हैं कि इसको चूहा भी ना खा जाए, ये सुरक्षित रहे, क्योंकि गुरुदेव कब आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, उसको सुरक्षित रखते हैं। और दूसरा जो मित्र था, उन्होंने क्या किया, गेहूं बोने का दिन था,
सारे दाने को ले जा करके खेत में लगा दिया। गेहूं क्या है, उग आया पौधा उसका, और कुछ ही दिनों में क्या हो गया, वो लहलहाने लगा फसल। और गुरुदेव जब लौट करके आए तब दोनों से कहा कि अच्छा तुम लोग दोनों में बताओ, जो हम तुम लोग को दाना दिए थे गेहूं का, वो गेहूं का दाना मुझे ला करके दो। क्या होता है, दोनों में से जो पहला दोस्त था क्या किया, जाकर के बक्सा खोला, जल्दी से झटपट से निकाला उसको, कपड़ा में बांध करके रखा था उसको। और दूसरा दोस्त क्या हुआ, गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव चलिए हमारे साथ, हम आपको आपका जो गेहूं का दाना है वो देंगे। और ले गया, वही खेत दिखा दिया जा करके कि गुरुदेव देखिए ये जो है आपका दिया हुआ दाना, आज वो 4 दाना नहीं बल्कि ये हजारों हजार दाना आपके साथ है। तो गुरुदेव ने शाबाशी किसको देगा, सेकेंड वाला को देगा कि फर्स्ट वाला को? फर्स्ट वाला वो जिन्होंने बक्सा में बंद करके जितना दाना गुरुदेव दिए थे कपड़ा में बांध करके रख दिए थे, और दूसरा वो जिन्होंने खेत में बो दिया और वो 4 दाना के बदले हजारों हजार दाना गुरुदेव के साथ प्रस्तुत कर दिए। शाबाशी किनको देंगे, दूसरे को देंगे ना। तो गुरुदेव क्या किए, उनको शाबाशी दिए कि वाह ऐसा विचार तुम्हारे अंदर कैसे आया, दोनों को तो समान हमने दिया था, लेकिन एक वही जितना हमने दिया था उतना ही दिया, लेकिन दूसरा जो था उन्होंने क्या किया, कितना गुना ज़्यादा दिया। तो दोस्तों शिक्षा तो सभी को मिल रहा है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उसी न्यू 90 पर ही काम किया। यदि बोता नहीं तो होता क्या, उतना बोता नहीं तो होता नहीं होता ना, बेसिकली है जितना था उतना ही रह जाएगा। तो दोस्तों यदि कुछ काम करने की ज़रूरत है तो आज से ही ये रूटीन बनाइए कि हम अपने न्यू 90 पर कैसे काम करें। और न्यू 90 पर काम करने का बहुत सारा तरीका है, जैसा हमने बताया कि आप मेडिटेशन करिए, कुछ अच्छे साहित्यों को प्रत्येक दिन पढ़ने का काम करिए, कुछ वैसे लोगों को सुनने का काम करिए, जानने का काम करिए जो आपके ही क्षेत्र में सफल हुए हैं। सभी का जो यहाँ पे हैं जितने लोग आए हैं सभी का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग IAS बनने आए होंगे, कुछ लोग जनरल कंपटीशन के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग मेडिकल के हैं, कुछ अदर चीज़ों के हैं। तो आप उन क्षेत्रों में देखिए कि टॉप पर कौन है और उनको सुनिए और उनको फॉलो करने का काम करिए। आप भी देखिए कि निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में आगे बनेंगे और बेहतर रिजल्ट आप भी हासिल करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस यही कहेंगे कि आप अपने न्यू 90 पर काम करिए और देखिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका टॉप 10 जो है वो निखरने लगेगा, बेहतर बनने लगेगा।